आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ बीएससी पार्ट थर्ड के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये, और जो पेपर 5 में आते हैं, सॉरी पेपर 6 में आते हैं, और 2025 एग्ज़ाम के जो बच्चे हैं पार्ट थर्ड के उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मॉडर्न अलजेब्रा। वैसे तो मैं मॉडर्न अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं, और मैं चाहूँगा उस क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करके भी आपको प्रोवाइड करूँ। उसी क्रम में ये पहला वीडियो है मॉडर्न अलजेब्रा का, जो कह रहा है आपको कि डिफाइन करिए ऑटोमॉर्फिज्म क्या होते हैं किसी ग्रुप का। किसी ग्रुप का ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो यहाँ क्या होता है, क्या ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, एक मैपिंग है। तो मैपिंग जब ये होगा तो उसके लिए हमको 2 सेट चाहिए। तो यहाँ पे मैपिंग है ग्रुप में, ग्रुप से ग्रुप में एक मैपिंग है। इस प्रकार है कि वो मैपिंग आपका 1-1 होना चाहिए, ऑन-टू होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। यानी 1-1 ऑन-टू होमोमॉर्फिज्म, इस तीनों कंडीशन को वो मैपिंग क्या करे, फॉलो करे। तो उस टाइप के मैपिंग को क्या कहा जाता है, ऑटोमॉर्फिज्म। तो यहाँ है क्या, हम लिखे यहाँ कि ए मैपिंग एफ, ए मैपिंग एफ कहाँ से कहाँ, फ्रॉम जी टू जी। दोनों क्या है आपका ग्रुप ही है, ग्रुप से ग्रुप में एक मैपिंग एफ है जो कहलाता है ऑटोमॉर्फिज्म। यदि एफ क्या हो, 1-1 हो, ऑन-टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो। जब वो मैपिंग इस तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो मैपिंग क्या कहलाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म। यहाँ पर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप पे आधारित एक क्वेश्चन है, बहुत ही आता है एग्जाम में। ये आपको कहेगा कि डिफाइन करिए ऑटोमॉर्फिज्म क्या होते हैं, फिर इस क्वेश्चन को कहेगा प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रूव करिए कि एक मैपिंग है आपका एफ एक मैपिंग है जो डिफाइंड है ग्रुप जी पे इस प्रकार की Fs इक्वल टू S इनवर्स। ये क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। एक मैपिंग है F जो ऑटोमॉर्फिज्म है, जो डिफाइंड है Fs इक्वल टू S इनवर्स के। कब, यदि और केवल यदि G क्या हो, ग्रुप क्या हो, अबेलियन हो। ग्रुप अबेलियन हो, तो ग्रुप अबेलियन के लिए आप पढ़े हैं कि ग्रुप को नियम को फॉलो करेगा ही, उसके साथ साथ वो कम्युटेटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हमको कह रहा है कि प्रूव करिए कि यदि वो मैपिंग आपका क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, तो ग्रुप जी क्या होगा, अबेलियन होगा। या यदि ग्रुप अबेलियन है तो उनके द्वारा जो मैपिंग बना रहे हैं हम, वो मैपिंग क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, मान लिया कि एफ क्या है, एक मैपिंग है। वो कैसा मैपिंग है, तो ऑटोमॉर्फिज्म है जो डिफाइंड है इस प्रकार, जहां पे ये एस कहां से लिया गया है, ग्रुप जी से लिया गया है। तो हमको प्रूव करना है जी इज एन अबेलियन, ये हमको प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, फिर आप प्रूव करने के लिए अबेलियन के लिए 2 एलिमेंट लेंगे ग्रुप से और दिखाएंगे वो दोनों एलिमेंट के बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है वो कम्युटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि 2 एलिमेंट हैं एस वाई, किसके कोई 2 एलिमेंट हैं ग्रुप जी में। इस प्रकार है कि एफ एस इक्वल टू एस इनवर्स और एफ वाई इक्वल टू वाई इनवर्स। क्योंकि आप जानते हैं मैपिंग क्या है आपका, जब ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा तो वो इस नियम को फॉलो करेगा। इस नियम को फॉलो करने के लिए ग्रुप जी के 2 एलिमेंट लिए, तो दोनों एलिमेंट इस नियम को फॉलो करेगा आपका, तो वही दोनों लिखे हैं हम। अब दिखाना है कि ये दोनों एलिमेंट कम्युटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। आप जानते हैं कि जब 2 एलिमेंट, किसी ग्रुप से 2 एलिमेंट लेते हैं तो वो ग्रुप के एलिमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी के नियम से दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपका क्या होगा, उसी ग्रुप के होगा। यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, मल्टीपल का ऑपरेशन है।
तो यहाँ वही लिखे हैं कि यदि ये सिंस एस एंड वाई क्या है, दो एलिमेंट हैं ग्रुप के, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या होंगे, ये भी उसी ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो ये फंक्शन जो होगा एफ इमेज जो होगा एस इंटू वाई का, वो हो जाएगा एस इंटू वाई का इन्वर्स। अब इन्वर्स के प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, एस इंटू वाई का इन्वर्स हो जाएगा, वाई का इन्वर्स इंटू एस का इन्वर्स। वाई का इन्वर्स लिए थे आप, क्या होता है एफ वाई, और एस का इन्वर्स एफ एस। चूँकि एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म के नियम को ये फॉलो करेगा, तो ये दोनों एक में आ गया एफ वाई एस। आप देखिए ये एस वाई का एफ इमेज और वाई एस का एफ इमेज दोनों क्या है, इक्वल है। तो चूंकि एफ क्या है आपका 1 1 है, तो 1 1 है, तो अगर इमेज बराबर है तो 1 1 के डिफिनीशन से एलिमेंट भी बराबर होगा। तो यहां से ये दोनों बराबर आ गया। आप देखिए दो एलिमेंट लिए हम ग्रुप में से, दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट जो है या दोनों एलिमेंट जो हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो मीन्स जी क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप। यानी आप पहले क्या लिए, तो मान लिए कि एफ कोई ऑटोमॉर्फिज्म है जो इस प्रकार डिफाइंड है, एफ एस इक्वल टू एस इनवर्स, और आप दिखा दिए कि आपका जो ग्रुप लिए हैं वो ग्रुप क्या है, अबेलियन है। अब इसका कन्वर्स में क्या किए, तो मान लिए आप कि जी कोई अबेलियन ग्रुप है, नीचे से ऊपर चलेंगे, तो हमको प्रूव करना है एफ क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, जो इस प्रकार डिफाइंड है कि जी का कोई भी एलिमेंट लेंगे उसका एफ इमेज क्या होगा, उस एलिमेंट का इन्वर्स होगा। तो हमको प्रूव करना ये ऑटोमॉर्फिज्म है। आप डिफिनीशन पढ़े हैं ऑटोमॉर्फिज्म के लिए, उस मैपिंग को 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म तीनों के कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अब 1 बाय 1 हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये जो मैपिंग है ये वो आपका इस तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। पहले हम लोग लेते हैं 1 1। 1 1 में हम पढ़े हैं क्या कि दो एलिमेंट लेते हैं ग्रुप से, पहला ग्रुप से, और उन दोनों के एफ इमेज को बराबर करते हैं। अगर इमेज बराबर है तो हम दिखाते हैं एलिमेंट भी बराबर हैं। अगर ऐसा हो गया तो वो फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो यहाँ पे क्या किए हम, एस और वाई दो एलिमेंट लेते हैं ग्रुप जी से, क्योंकि आप मैपिंग क्या लिए हो, जी से जी लिए हैं। इस ग्रुप से हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं जो इस कंडीशन को, फंक्शन जो डिफाइंड है उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब सबसे पहले दोनों एलिमेंट के इमेज को बराबर किए, इमेज को बराबर किए तो ये आ गया एस इनवर्स, ये आया वाई इनवर्स। फिर इसको भी क्या किए, एक बार और इन्वर्स लगा दिए। आप पढ़े हैं किसी एलिमेंट में अगर 2 बार इन्वर्स करते हैं तो वही आ जाता है। तो यहाँ पे एस इन्वर्स का इन्वर्स वही आ गया, वाई इन्वर्स का इन्वर्स वाई आ गया। अब देखिए यहाँ इमेज बराबर हैं और आप दिखा दिए एलिमेंट बराबर हो रहा है। तो यदि इमेज बराबर हो और उसकी सहायता से हम दिखा दिए कि एलिमेंट भी बराबर हो रहा है, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। तो 1 1 समझिए। अब कह रहे हैं ऑन टू। ऑन टू में क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं दूसरे से यहां से। तो हम क्या किए, मान लिए y कोई एलिमेंट है ग्रुप G में। अब देखिए आप पढ़े हो अगर ग्रुप है तो उसके पास इन्वर्स भी होगा। सभी एलिमेंट के पास अपना एक यूनिट इन्वर्स होते हैं, ग्रुप के डिफिनीशन में ऐसा है। तो y यदि ग्रुप का एलिमेंट है तो y का इन्वर्स भी क्या होगा, ग्रुप का एलिमेंट होगा। नहीं, y ग्रुप का एलिमेंट है तो y इन्वर्स भी ग्रुप का एलिमेंट है। अब यहां अगर कोई एलिमेंट लेते हैं ग्रुप से तो उसका f इमेज क्या होता है, उस एलिमेंट का इन्वर्स। एलिमेंट क्या है यहाँ पे, अब y इन्वर्स, तो y इन्वर्स का इन्वर्स ये क्या हो गया, y कहाँ से लिए हैं, ग्रुप से, तो ये आ गया। तो आप कहेंगे
कि जितने भी एलिमेंट हैं दूसरे ग्रुप के सभी का कम से कम एटलीस्ट 1 प्री इमेज बनता है पहला ग्रुप में। यानी जो भी एलिमेंट लिए हैं दूसरे ग्रुप से उसका एफ इमेज क्या आया, पहला ग्रुप में चला गया, तो हम कहेंगे एफ क्या होंगे, ऑन टू होंगे। तो आप यहां देखें 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, बचा कौन, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए हमने क्या क्या 2 एलिमेंट लिया ग्रुप से, 2 एलिमेंट लिया जो इस प्रकार है कि दोनों एलिमेंट का एफ इमेज दिया है, ये आपका ये एस का एफ इमेज एस इनवर्स और वाई का एफ इमेज वाई इनवर्स है। यदि ग्रुप जी में से 2 एलिमेंट लेते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, उसी ग्रुप का होगा, ये हम जानते हैं। और अगर ये ग्रुप जी का एलिमेंट है तो इसका एफ इमेज क्या होगा, ये होगा फंक्शन की डिफिनेशन से। और यदि 2 एलिमेंट का 2 नंबर है कोई ए और बी, दोनों का इन्वर्स निकालना हो तो ये पढ़े हैं ए बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, इन्वर्स के डिफिनेशन या कहिए या इन्वर्स के प्रॉपर्टी से, तो ये हो गया वाई इन्वर्स इंटू एस इन्वर्स। अब जी क्या है, अबेलियन ग्रुप। जी अगर अबेलियन ग्रुप है तो अबेलियन ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो यहां से ये दोनों क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। फिर देखिए एस इनवर्स का वैल्यू क्या है, एफ एस, और वाई इनवर्स का वैल्यू क्या है, एफ वाई। तो आप देखें कि 2 एलिमेंट के प्रोडक्ट का जो एफ इमेज होते हैं वो दोनों एलिमेंट के एफ इमेज के प्रोडक्ट के बराबर आ गया। तो ये किसका कंडीशन है, ये कंडीशन है होमोमॉर्फिज्म का। तो एफ विल बी क्या हो जाएंगे, होमोमॉर्फिज्म। अब आप देखिए ये जो मैपिंग लिए थे ये मैपिंग 1 1 हुआ, ऑन टू हुआ और होमोमॉर्फिज्म हुआ। कब, तो जब ग्रुप जी अबेलियन ग्रुप था उस समय ये तीनों कंडीशन को फॉलो किया। तो डिफिनीशन ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म के डिफिनीशन से एफ क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म हो गया ग्रुप जी का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और प्राय एग्जाम में आते हैं। और मैं होप करता हूं कि ये 2025 में इस बार जो एग्जाम आने वाले हैं बीएससी पार्ट 3 का उसमें पक्का रहेगा। तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।